तो चौथे चरण का प्रचार, नए नए मुद्दे और खूब आरोप प्रत्यारोप, लेकिन इस बीच में कल तीसरे चरण का मतदान होना है। और आपको बता दें कि किन किन जिलों में ये मतदान होना है, वो कौन कौन से जिले हैं और कितनी सीटें। सबसे पहले बात करते हैं हाथरस की। हाथरस जिले में 3 सीटें आती हैं। यहां पर कल मतदान होगा, लोग वोट डालेंगे। इसके बाद फिरोजाबाद का नंबर आता है। फिरोजाबाद में 5 सीटें हैं, वोट डाले जाने। इसके अलावा अगर एटा की बात करें, 4 सीटें एटा की हैं जहां पर वोट डाले जाने हैं। कल कासगंज की 3 सीटें हैं, मतदान होना है। मैनपुरी भी इसी में है। मैनपुरी की 4 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। तो वहीं फर्रुखाबाद की 4 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। कन्नौज जिले में 3 सीटें आती हैं, उन पर कल वोट डाले जाएंगे। इटावा जिले में 3 सीटें हैं, तीनों ही सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा औरैया है जहां पर 3 सीटें हैं, तीनों पर कल मतदान होना है। कानपुर देहात भी इसका हिस्सा। कानपुर देहात की 4 सीटें हैं, चारों पर कल वोट डाले जाएंगे। तो कानपुर नगर 10 सीटें, यहां पर 10 सीटों पर कल वोट डाले जाने हैं। जालौन में 3 सीटें हैं जहां पर कल वोट डाले जाने हैं। झांसी यहां पर 4 सीटें हैं। ललितपुर यहां पर 2 सीटें। इसके अलावा हमीरपुर की बात करें, यहां पर भी 2 सीटें जहां पर कल मतदान होना है। और आखिर में महोबा है, तो 2 सीटें यहां पर हैं। तो टोटल 59 सीट हो जाती हैं। 16 जिले जहां पर कल वोट होना है, मतदान होना है। तो यूपी में कल तीसरे चरण का मतदान होगा। लोग घरों से बाहर निकलेंगे, वोट डालेंगे। लेकिन किन किन जिलों में यह मतदान होना है, ये हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 16। तो इसके अलावा अगर हम पंजाब की बात करें, तो पंजाब में भी कल सारी की सारी सीटों पर एक ही चरण में 117 सीटों पर वोट डाले जाने हैं। और पंजाब को 3 हिस्सों में हमने बांटा है। इसमें मालवा क्षेत्र आता है। मालवा क्षेत्र की बात करें, सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। 69 सीटें मालवा क्षेत्र में आ जाती है। और सबकी नजर खासतौर पर आम आदमी पार्टी की भी, कांग्रेस की भी और अकाली की भी, सभी पार्टियों की यहीं पर है। इन 69 सीटों पर है जो यहां पर जीत जाता है, माना जाता है कि वो सत्ता तक पहुंच जाता है। इसके बाद नंबर आता है दोआबा का। और इसके बाद अगर माचा की बात करें, वहां पर 25 सीटें आती हैं। तो ये है दोआबा की 23 सीटें। हम बात कर रहे हैं पंजाब की। पंजाब का सियासी ये रण 117 टोटल सीटें। इसके अलावा वीआईपी चेहरों की हम बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की वीआईपी चेहरों की हम बात कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल जो कि अखिलेश यादव को टक्कर दे रहे हैं, बीजेपी के कैंडिडेट हैं, केंद्रीय मंत्री। शिवपाल यादव भी, कल इनको भी वोट डाला जाना है, पीएसपी के कैंडिडेट हैं। राम नरेश अग्निहोत्री हैं। लुइस खुर्शीद हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। चरणजीत सिंह चन्नी 2 सीटों से लड़ रहे हैं, लेकिन कल एक जगह पर उनका वोट। नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर ईस्ट। कैप्टन अमरिंदर सिंह पीएलसी के कैंडिडेट। विक्रम सिंह मजीठिया, ये वीआईपी चेहरे। कल जनता निकलेगी, वोट डालेगी। भगवंत मान सीएम कैंडिडेट आम आदमी पार्टी के। तो कल के मतदान से पहले ये वीआईपी चेहरों को आप जान लीजिए, कल इनकी किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद होगा। तो उत्तर प्रदेश और पंजाब दोनों ही जगहों पर कल वोट डाले जाने वाले हैं। और तीसरे चरण का जो है मतदान कल होने वाला है। और 23 फरवरी तो चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन उससे पहले प्रचार खूब चल रहा है। हर पार्टी चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए पूरी ताकत अपनी झोंक रही है। कैसे अराजकता पैदा करती थी, यूपी में चुनाव घमासान जारी है। तीसरे चरण का मतदान तो कल होना है, लेकिन चौथे चरण के लिए नेताओं की ओर से धुआंधार प्रचार हो रहा है। इस दौरान हर पार्टी दूसरे पर आरोप लगा रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई थी कि नहीं चलाई थी? चलाई थी कि नहीं चलाई थी? आजकल अखिलेश जी मंदिर मंदिर घूमते हैं, कभी हनुमान मंदिर की घंटी बजाते हैं, कभी लंबा टीका लगाते हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अब घंटी बजा के हो तो क्या, जब चिड़िया चुप गई खेत, अब क्या मिलेगा? कितनी भी घंटी बजाओ, आपके ऊपर ये कलंक लगा है कि आपकी सरकार ने राम भक्तों पर गोली चलाई। आप बताइए, कांग्रेस पार्टी ने राम जन्मभूमि को लटकाया था कि नहीं लटकाया था? इतने सालों से अटकाया था कि नहीं अटकाया था? भटकाया था कि नहीं भटकाया था? आज वो खुद लटक गए, भटक गए, अटक गए। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में अब भव्य राम मंदिर बन रहा है। बोलो सियापति रामचंद्र की। कि उत्तर प्रदेश को बचाने का चुनाव है, उत्तर प्रदेश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है, देश के संविधान को बचाने का चुनाव है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है।
देश की राजनीति को तय करने का चुनाव है। 5 साल का वो आकलन करना आप। इनके नेताओं के भाषण अगर आप सुनोगे तो इनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो सबसे बड़े हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। चौथे चरण में 23 फरवरी को मतदान होना है। इसमें जीतने के लिए हर पार्टी जोर लगा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी के रायबरेली में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर कोई भी काम न करने का आरोप लगाया। तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 5 साल में यूपी में कोई दंगा नहीं हुआ। 12 लाख सरकारी पद खाली पड़े हैं और वही लोग आके आपके सामने कहते हैं कि हम अगले चुनाव के बाद हम रोजगार देंगे। अरे भैया 5 सालों में क्यों नहीं दिया? 5 साल तो थे तुम्हारे पास ना, अब क्यों दे रहे हो? अब उद्घाटन कर रहे हो हवाई अड्डे का, कहीं जेवर में हवाई अड्डा, कहीं और हवाई अड्डा, कुशीनगर में, अब उद्घाटन क्यों हो रहा है? 5 साल तो आपके बीच गए, चुनाव आ रहा है, उद्घाटन कर रहे हो। आप विकास की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये नहीं बता रहे हो महिलाओं के लिए क्या करना है। हमने महिलाओं को खूब आगे बढ़ाया है। 40% जितने भी हमारे प्रत्याशी हैं महिलाएं हैं। कैसे आप दंगे हो जाते, छोटी छोटी बात को लेकर दंगे होते थे, लेकिन पिछले 5 वर्षों के अंदर आपने भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कार्य पद्धति को देखा होगा। इन 5 सालों में प्रदेश में कहीं दंगा हुआ? इन 5 वर्षों में कहीं रामलला के मैदान में कहीं कब्जा हुआ? भाइयों बहनों, कब्जा तो नहीं हुआ, लेकिन अगर कहीं पहले किसी ने कब्जा किया था, उस कब्जे से मुक्त कराने का काम हम लोगों ने जरूर किया है इन 5 वर्षों में। यूपी में अभी 5 चरणों का मतदान बाकी है। चौथे चरण में 9 जिलों की 60 सीटों पर मतदान होना है, जिसमें लखनऊ जैसी हाई प्रोफाइल सीट है। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, रायबरेली में भी चौथे चरण का मतदान होगा। यानी चौथे चरण के रण के लिए अभी और प्रचार युद्ध चलेगा। रवि त्रिपाठी के साथ विशाल पांडे, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.